बच्चे टॉपिक है हमारा अभी का एप्लेट। विजिबल होगी स्क्रीन? यस सर। यस। एप्लेट क्या होता है बच्चे और कैसे ही काम करता है? एप्लेट, एन एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम होता है दैट रन इन ए वेब ब्राउजर, जो एक वेब ब्राउजर के अंदर रन होता है। अब इसको समझने के लिए दूसरा एक ये चीज है समझने वाली कि हम लोग जावा का जो भी काम करते हैं जब वो इंटरनेट से रिलेटेड होगा। किससे? इंटरनेट से। तो इंटरनेट हमारा कहाँ पे चलता है बच्चे? ब्राउजर के ऊपर। नॉर्मली जो काम होते हैं हमारे, हम दो तरह से करते हैं। एक तो स्टैंड अलोन काम होता है हमारे खाली कंप्यूटर के ऊपर, और दूसरा होता है हमारा इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़ के। दो ही तो काम होते हैं, एक तो विंडो बेस्ड और दूसरा इंटरनेट बेस्ड। ठीक है? जब इंटरनेट बेस्ड कोई भी काम आएगा जावा के थ्रू, तो वहां पे एप्लेट का इंप्लीमेंटेशन होगा। क्लियर है? जावा, वो एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन ए वेब ब्राउजर। एक जावा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउजर के अंदर रन होता है। और होते क्या है? एप्लेट्स आर स्मॉल जावा प्रोग्राम्स। बहुत छोटे छोटे स्मॉल जावा प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर डिजाइन टू वर्क अंडर इंटरनल एनवायरनमेंट। जो एक इंटरनल और ब्रैकेट में इसके इंटरनेट के पर्पस से भी बोला जा सकता है। इंटरनल मतलब जो इंटरनली काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है अंडर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर काम करने के लिए बनाया जाता है। एप्लेट इज ए कंटेनर क्लास लाइक फ्रेम। एक कंटेनर क्लास होती है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सिंपली डेफिनेशन क्लियर है बच्चे आप लोगों को? वैसे की पॉइंट्स के अंदर ही बार बार डेफिनेशन और इसके बारे में मेन डिटेल ही दी है हम लोगों ने। देखिए की पॉइंट्स क्या है। एन एप्लेट प्रोग्राम इज रिटन एज ए इनहेरिटेंस ऑफ java.applet क्लास। अभी हम लोगों ने पैकेज पढ़ा था ना? यस सर। बच्चे मैं यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ा था वो। जस्ट अ सेकंड बच्चों। ठीक है, सो एक java.applet नाम का एक हमारी पैकेज होता है। उसको जब हम लोग जैसे java.lang.thread के नाम से था वो, ऐसी java.applet के नाम से क्लास होती है हमारा थ्रेड पूरा पैकेज होता है। उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं प्रोग्राम के अंदर और उसकी क्लासेस या उसके मेथड्स को वहां पे यूज कर सकते हैं। सो इसके अंदर क्या करेंगे? इज रिटन एज ए इनहेरिटेंस ऑफ java.applet क्लास। एप्लेट और क्लास के बीच में बच्चे स्पेस है यहाँ पे। java.applet नाम की क्लास होती है, उसके इनहेरिटेंस की फॉर्म में इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। देयर इज नो मेन मेथड इन एन एप्लेट। याद रखने वाली मेन बात यही है बच्चे, कैसे पता लगेगा प्रोग्राम एप्लेट है या हमारा सिंपली मेन मेथड का एक एप्लीकेशन है। एप्लेट और एप्लीकेशन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछे जाएंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। सिंपली जो जावा का प्रोग्राम होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, जावा एप्लीकेशन। ऐसे तो होता है। व्हाट आर जावा एप्लीकेशन? सिंपली एक जावा का प्रोग्राम लिख के दिखा देंगे हम लोग। और जब वो इंटरनेट से रिलेटेड हो तो वो जावा का एप्लेट प्रोग्राम हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लेट प्रोग्राम, तो दोनों का डिफरेंस क्लियर करने का मेथड ये है कि उसमें मेन मेथड नहीं होता है एप्लेट के अंदर, जबकि एप्लीकेशन के अंदर मेन मेथड होता है। एप्लेट्स आर डिजाइंड टू बी एम्बेडेड विद इन एन एचटीएमएल पेज। पहले एप्लेट्स हम डिजाइन कर लेंगे अलग से, और बाद में उसको जो सिंपली एचटीएमएल पेज होता है हमारा। एचटीएमएल पेज से क्या मतलब है आप लोगों का? कोई बताएगा मुझे? एचटीएमएल पेज से क्या मतलब है? सर फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है ये फ्रंट एंड लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। कहां पे? जहां पे हम लोग इंटरनेट पे वेब पेज जनरेट करते हैं। ठीक है? यस सर। इंटरनेट वाला जो पेज बनता है वो एचटीएमएल में बनता है। ठीक है? उसके साथ यस सर। बैकएंड से एप्लेट को हम लोग एम्बेडेड करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? एचटीएमएल पेज के यस साथ सर। एम्बेडेड करते हैं हम लोग एप्लेट।
HTML पेज मतलब इंटरनेट का पेज, और वो जावा के साथ कैसे काम करेगा, जब एप्लेट के साथ एम्बेडेड कर देंगे उसको हम लोग, ठीक है। एंड एप्लेट यूजेस AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट फॉर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब फॉन्ट वॉन्ट बनाना है, उसका कलर चेंज करना है, कुछ और इस तरह वाले ग्राफिक्स वाले काम करने हैं, तो वो हम लोग AWT के यूज करेंगे उसके अंदर। और जावा है तो JVM रिक्वायर्ड जरूर होगा, किसके लिए, एप्लेट को देखने के लिए। JVM is required to view an applet. Other classes that the applet needs can be downloaded in a single Java archive jar file. अगर कुछ और क्लासेस भी हम एप्लेट के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो जार फाइल नाम से बनाएंगे और उसके अंदर उनको डाउनलोड करके सेव कर देंगे। सो जो जावा की डेफिनेशन है उसके की पॉइंट्स हैं एप्लेट के, एक बार देख लीजिए बच्चे, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे समझाइए, बताइए। सिंपली जावा का जो जब भी एप्लेट यूज करेंगे स्मॉल प्रोग्राम्स होगा जावा का, लाइट वेटेड प्रोग्राम्स होंगे जावा के, जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, वेब ब्राउजर पे इंप्लीमेंट करने के लिए, रन करने के लिए प्रोग्राम यूज किए जाते हैं। कंटेनर लाइक क्लास होती है, जावा डॉट एप्लेट नाम का एक पर्टिकुलर क्लास होती है, उसको उसका इनहेरिटेंस यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। HTML पेज के साथ इनबिल्ड एम्बेडेड होता है, इनबिल्ड होता है। ग्राफिक्स के लिए AWT यूज करेंगे। JVM जावा का है तो कंपलसरी है ही उसके साथ, और कुछ और नीड है तो अलग से डाउनलोड करके जार फाइल के अंदर डाल देंगे। डेफिनेशन क्लियर हुई बच्चे आप लोगों को एप्लेट की? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं जावा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावा? तो सबसे पहला सिंपली ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड विद HTML के साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड एम्बेडेड होता है, हेंस रिजॉल्व्स वर्चुअली ऑल इंस्टॉलेशन इश्यूज। अब HTML के साथ है तो इंस्टॉलेशन नहीं है फिर किसी चीज का हमें नीड, अदरवाइज अगर हम डालेंगे किसी भी चीज को तो उसका इंस्टॉलेशन करो, प्रॉपर पैकेज दो उसका, है ना, सब कुछ करना पड़ता है। HTML के साथ होता है तो सीधे सीधे फ्रंट एंड पे दिख जाता है, वहीं से उसको इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती है। तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड विद HTML, हेंस रिजॉल्व्स वर्चुअली ऑल इंस्टॉलेशन इश्यूज, कोई इंस्टॉलेशन इश्यूज नहीं होते हैं। एडवांटेज है इसका ये। कैन बी एक्सेस फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड वेरियस जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर्स। JVM अपना होता है तो जहां पे जावा काम करेगा वहां पे हर जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। कैन बी एक्सेस फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड वेरियस जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर्स। क्लियर है बच्चों? कैन प्रोवाइड डायनेमिक ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज एंड विजुअलाइजेशन। AWT को सपोर्ट करता है, मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट ग्राफिक्स के लिए। तो ये किसी भी तरह से अच्छा और डायनेमिक हम लोग या ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज या विजुअलाइजेशंस हम लोग पूरा चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को याद करने के लिए बता दूं, बच्चे ज्यादातर गेम्स जो होते हैं वो जावा में डिजाइंड होते हैं। जो आप लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते हो ज्यादातर गेम्स जावा में डिजाइंड होते हैं। कितना अच्छा अच्छा बैकग्राउंड ग्राफिक्स कलर, है ना, क्रिकेट होता है, रेसिंग के होते हैं, तमाम सारे होते हैं, एरो वैरो, मतलब काफी सारे गेम्स हैं। और ज्यादातर गेम्स जो 90% गेम्स जो हैं वो जावा सपोर्टेड ही होते हैं सारे के सारे। इवन आप लोगों को पता नहीं हो शायद, एंड्रॉइड भी जावा का ही क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। एंड्रॉइड जब नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप लोग तो उसके अंदर सब कुछ जावा की ही कोडिंग यूज करोगे आप लोग। सो फ्यूचर इज जावा। ठीक है, क्लियर है बच्चे आप लोगों को? यस सर। और लास्ट में एक और एडवांटेज है, इंप्लीमेंटेड इन जावा एंड इजी टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, जावा में होता है इसलिए इजी टू लर्न होता है, आसान होता है समझना उसको। अल्टरनेटिव टू HTML GUI डिजाइन। HTML के अंदर जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का डिजाइन होता है उसकी जगह हम लोग एप्लेट से भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। सो एडवांटेज क्लियर है बच्चे आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन इसमें? यस सर। नो सर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, की पॉइंट्स क्लियर हो गए, एडवांटेज क्लियर हो गए। अब टाइप्स ऑफ एप्लेट। दो तरह के एप्लेट होते हैं बच्चे, एक लोकल एप्लेट और एक रिमोट एप्लेट। लोकल एप्लेट जो पर्टिकुलरली लोकली काम करेगा उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और रिमोटली जो एक क्लास में होकर दूसरी क्लास के लिए रिमोटली काम करेगा वो रिमोट एप्लेट हो जाएगा। ठीक है, लोकल और रिमोट। लोकल जो पर्टिकुलर क्लास के अंदर काम करे वो लोकल एप्लेट, और एक क्लास के अंदर होकर दूसरी क्लास के लिए रिमोटली वर्क करे, दूर से काम करे, दैट इज रिमोट एप्लेट। ये इसका पर्टिकुलर एग्जांपल गिवन है सामने, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बता देता हूं कैसे कैसे होता है ये। ठीक है, और बाद में इसकी लाइफ साइकिल दिखाऊंगा अभी आगे, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए अभी। ठीक है, एक ये एप्लेट का एग्जांपल है बच्चे, HTML नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी अभी,
ये सिर्फ एप्लेट का एग्जांपल है। देखिए हमने इंपोर्ट किया है पैकेज कोई सा java.awt.star, स्टार लगाने से इस पैकेज के अंदर की जो भी क्लासेस होंगी सारे के सारे मेथड्स वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। java.applet.star लगाया तो इस वाली के भी जितने मेथड्स होंगे वो सब काम करेंगे। एक सिंपली हमने क्लास बनाई है टेस्टिंग एप्लेट, एक्सटेंड कर रही है एप्लेट को इंपोर्ट भी करेंगे और एप्लेट को एक्सटेंड भी करेगी हमेशा, इतना ये कॉमन रहेगा उसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये जो चीज है ये इंपोर्ट करने वाली दोनों पैकेज हमेशा रहेंगे और ये हमेशा एक्सटेंड भी करेगी एप्लेट क्लास को। एक कैपिटल होता है इसके अंदर APPLET, यहाँ पे स्मॉल होता है, यहाँ पे कैपिटल होता है बच्चों। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉन्ट एफ नाम का एक हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। फॉन्ट के अंदर न्यू वेरिएबल से एफ नाम का एक फॉन्ट क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने, जिसका फॉन्ट फैमिली कैसी होगी, टाइम्स न्यू रोमन का उसका फॉन्ट होगा और बोल्ड में आएगा वो, और साइज कितना होगा 30 होगा। एफ को असाइन कर दिया हम लोगों ने ये चीज, इतना ठीक है। उसके बाद में एक ग्राफिक्स के अंदर जब आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स या कुछ पढ़ोगे तो जब भी हम लोग वहां पे कोई इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो पेंट मेथड यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। पेंट मेथड से उसकी वर्किंग होती है ग्राफिक्स के अंदर। तो एक पेंट नाम का हम लोगों ने मेथड लिया है, जैसे हम लोग पेंट करते हैं अपना ब्रश लेके, ऐसी कंप्यूटर पेंट मेथड से काम करता है ग्राफिक्स की फॉर्म में। जो ग्राफिक्स में जो भी कलर या फॉन्ट या ये सब डिजाइनिंग होती है वो पेंट मेथड से होती है। तो पेंट मेथड के अंदर हम लोग graphics.g नाम से हम लोगों ने एक सीधे सीधे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इस पेंट मेथड का ऑब्जेक्ट हो गया जी नाम से। अब देखिए इस पर्टिकुलर से हम लोग जो भी लिखेंगे, हम लोगों ने नीचे लिखा g.drawString इंडिया लिखा हम लोगों ने। 20x40 का मतलब होता है 20 की इसकी हाइट रहेगी और 80 की इसकी विड्थ रहेगी। तो इस तरह से अगर नीचे मैं स्क्रीन पे बनाना चाहूं इस तरह से ऐसे करके 20 हाइट और 80 विड्थ, इस तरह से इंडिया लिखेगा वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ये ग्राफिक्स का काम होता है लिखने का। लेकिन ये लिखा किस कलर से जाएगा, बोल्ड होगा या सिंपल होगा, इसकी पर्टिकुलर फॉन्ट कितना होगा, कौन सी फैमिली का होगा, तो ये देखिए इससे पर्टिकुलर ऊपर वाली लाइन g.setFont जो हमने जी से ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ किया था, इसका फॉन्ट हमने कैसा सेट किया है, सेट किया हुआ है एफ वाला। एफ को हमने क्या असाइन किया था ऊपर, टाइम्स न्यू रोमन होगा, बोल्ड होगा और 30 का साइज होगा। ये जो साइज है ये फॉन्ट का साइज है और ये जो साइज है ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लिखने के लिए लेंथ और विड्थ की साइज है। तो जो मैंने बताया ये बच्चे क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इसके अंदर कहीं मेन मेथड है, नहीं है मेन मेथड, तो ये सिंपली एप्लेट का एग्जांपल है अपने आप में। पहले इसको बनाएंगे हम, इसको टेस्टिंग एप्लेट अगर हमने लिखा हुआ है इसके नाम से सिस्टम के अंदर सेव करेंगे, फिर एक HTML पेज बनाएंगे और उसके अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे, एम्बेडेड करेंगे। सो उस तरह से एप्लेट हमारा काम करता है। समझ में आया बच्चे आप लोगों को? Yes, sir. फिर से देखो ये दोनों पैकेज हमेशा आएंगे, इसको एक्सटेंड भी हमेशा करेगा। एक पर्टिकुलर फॉन्ट को हमने असाइन कर दिया, यहाँ पे हम कैलिबरी दे दें, हम सिंपली कोई और फॉन्ट दे दें, बोल्ड की जगह इटैलिक दे दें, साइज 30 की जगह 40, तो जो भी हम एफ को सेट करेंगे, जिस पे एफ इंप्लीमेंट करेंगे वो जो लिखेगा उस पे ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ये कंपलसरी होता है कि ग्राफिक्स के अंदर पेंट मेथड हमारा कंपलसरी होता है। उसका ऑब्जेक्ट जी बना रखा है हम लोगों ने, g.set से फॉन्ट एफ वाला सेट कर दिया और g.drawString से हमने ये ड्रॉ कर दिया स्ट्रिंग वहां पे। कोई कंफ्यूजन? No, sir. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट में इसका एक लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल बच्चे सेम ही होता है जैसा हमने अभी थ्रेड का पढ़ा था, वैसा सही होता है। पहले डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, उसके अंदर भी क्या था, न्यूबॉर्न स्टेट थी एक, याद होगा आप लोगों को। एक रनेबल स्टेट जरूर थी वहां पे, उसको यहाँ पे हमने यूज नहीं किया हुआ है। एक रनिंग स्टेट है, एक बीच में आइडियल जो रनेबल स्टेट होती थी या मतलब एक ब्लॉक्ड स्टेट होती थी, उन दोनों को इसमें आइडियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। रनेबल और ब्लॉक्ड को एक साथ कंबाइन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और लास्ट में डेड। लाइफ साइकिल के अंदर बच्चे 5 मेथड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर। एप्लेट की जब भी यूज करेंगे हम लोग, इनिशियलाइज करने के लिए इनिट, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट, जब उसको स्टॉप करना है स्टॉप, और लास्ट में उसको डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय से एंड हो जाएगा। और सारा का सारा जो काम करेगा इसका वो करेगा पेंट मेथड। पेंट मतलब काम करने के लिए, वर्किंग पेंट मेथड करता है, जो भी ऊपर मैंने दिखाया था। पेंट मेथड के अंदर ही तो हम लोग कर रहे थे सारा का सारा काम, ग्राफिक्स वाला जो काम कर रहे थे। तो देखिए अगर इस तरह से इनिट है
उसके बाद स्टार्ट आएगा, उसके बाद पेंट आएगा, उसके बाद स्टॉप आएगा, उसके बाद डेस्ट्रॉय आएगा। जो स्टॉप वाले से बार बार स्टार्ट पे चला जाएगा और ये आपस में काम करते रहेंगे, जब काम खत्म हो जाएगा तो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही इनिट मेथड से न्यूबॉर्न जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जब स्टार्ट होगा तो वो रनिंग स्टेट में होगा, और इस पे भी स्टार्ट आता है तो रनिंग ही चलती रहेगी। स्टॉप हो जाएगा तो ब्लॉक्ड या आइडल स्टेट पे चला जाएगा वो अपने आप में। अगर वहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रनिंग स्टेट पे आ जाएगा। तो आप रनिंग स्टेट को देखेंगे, यहां से स्टार्ट होगा तो रनिंग पे आएगा, इससे स्टार्ट होगा तो रनिंग पे आएगा, इससे स्टार्ट होगा तो रनिंग पे आएगा, और आइडल स्टेट में है और डेस्ट्रॉय आ जाता है तो सीधे सीधे डेस्ट्रॉय होकर वो एंड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये 5 स्टेट, पांचों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो लाइफ साइकिल अगर क्लियर हो गया हो बच्चे तो आप लोग मुझे बता दीजिए। अभी हमने एप्लेट के बारे में पढ़ा है, और जो पेपर देखा था उसमें आप लोगों से एप्लेट के बारे में पूछा गया था, व्हाट इज एप्लेट, तो व्हाट इज एप्लेट बता दोगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एप्लेट, तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं एप्लेट के बारे में। टाइप्स ऑफ एप्लेट, टाइप्स ऑफ एप्लेट बता दोगे आप लोग। एप्लेट का एग्जांपल पूछा जाएगा तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को बता दोगे। एप्लेट का लाइफ साइकिल पूछा जाएगा तो इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को पूछ दोगे, बता दोगे आप लोग। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन था हमसे अभी एग्जाम में पूछा गया था, हाउ मेथड्स आर इन्वोक्ड इन एप्लेट, तो ये सारे मेथड्स होते हैं और ये इस तरह से इन्वोक होते हैं कि पहले हमारा कौन सा मेथड आएगा, इनिट आएगा, फिर स्टार्ट आएगा, फिर स्टार्ट स्टॉप आएगा, और लास्ट में जो पेंट वाला काम होता है वो रनिंग जहां पे रन हो रहा होता है उसके अंदर पेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट, लिखा हुआ है। यस सर। सो रनिंग के अंदर जो सारा का सारा काम होता है वो पेंट मेथड करता है बच्चे। सो मेथड इस तरह से इन्वोक करते हैं इसके अंदर हम लोग, और लास्ट में जब डिस्ट्रॉय हो गया था वो डेड हो गया। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर किसी बच्चे को? सर एक बार साइकिल और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ साइकिल देख लीजिए बच्चे। इसके अंदर 5 मेथड होते हैं बच्चे। इनिट मेथड होता है इनिशियलाइज करने के लिए, एक बार हमारा बन गया उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड होता है, बने हुए मेथड से काम कराने के लिए पेंट मेथड होता है, एक बार काम हो गया उसको रोकने के लिए स्टॉप मेथड होता है, और जब एप्लेट का काम ही खत्म हो गया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड होता है। ये काम किस तरह से करते हैं, जब इनिट मेथड होगा स्टार्ट तो न्यूबॉर्न स्टेट पे आ जाएगा वो, फिर उससे स्टार्ट हो जाएगा तो रनिंग स्टेट पे आ जाएगा बच्चे वो, ठीक है। रनिंग स्टेट से स्टार्ट होगा तो रनिंग पे ही रहेगा, और सारा का सारा काम कहां पे कर रहा होगा, पेंट मेथड के अंदर काम कर रहा होगा वो रनिंग में। यहां से अगर स्टॉप रिकॉल हो जाता है तो आइडल स्टेट पे चला जाएगा, ब्लॉक्ड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है, नॉन रनेबल स्टेट पे चला जाएगा। अब इससे अगर वापस स्टार्ट हो जाता है तो फिर से रनिंग पे, और यहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डेड स्टेट पे। 5 मेथड, इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। कुछ और पूछना है बच्चे आप लोगों को इसमें? अच्छा मुझे बताइए एप्लेट के अंदर कोई कंफ्यूजन है बच्चे आप लोगों को? किसी भी बच्चे को एप्लेट के अंदर कोई कंफ्यूजन? सर जो एग्जाम्पल था जी डॉट सेट करके वो वहां पे बता दीजिए। ठीक है बच्चे, सीधे सीधे 2 पैकेज इंपोर्ट करेंगे, एप्लेट को एक्सटेंड करेंगे जब भी हम बनाएंगे, ठीक है। जो भी हम उसको ऊपर ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हैं उसका पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सिंपली पेंट मेथड के अंदर उसको जाके इंप्लीमेंट कर देंगे। अब तो आपने समझ लिया है जो मैंने समझाया होगा, शायद ये चीज समझ में आ रही होंगी कि पहले हमें जो भी ग्राफिक्स डिजाइन करनी है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने एफ, और पेंट मेथड के अंदर जो भी हम ड्रॉ कर रहे थे, पेंट के अंदर जो भी हम पेंटिंग कर रहे थे उस पे जाके उसको हमने सेट कर दिया। कोई कंफ्यूजन बच्चे? हाँ बच्चे। सर रोमन की जगह कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, जैसे इटैलिक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, नंबर थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट होते हैं हमारे पास। ये मैंने बताया कि जो भी हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये हमने फॉन्ट का डिजाइन लिया है। आप लोग वहां पे रेक्टेंगल बनाइए, आप लोग वहां पे सर्कल डिजाइन कीजिए, आप लोग कलर फिल कीजिए, जो भी आप डिजाइनिंग करना चाहते हो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। कि मैंने फॉन्ट का एग्जांपल दिया है तो फॉन्ट हम लोग किसी भी तरह का ले सकते हैं, कैलिब्रिया लीजिए आप लोग या कैम्ब्रिया लीजिए, जो भी आप लोगों का मन करे उस तरह से कोई भी ले सकते हो आप लोग। बोर्ड भी चेंज हो सकता, मतलब बोर्ड रहेगा ये बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। बोर्ड भी चेंज कर सकते हो आप लोग, बोर्ड हटा दीजिए इटैलिक लगा लीजिए, ये बोर्ड भी हटा दीजिए, Yes, इटैलिक भी हटा दीजिए, नॉर्मल रहेगा वो।
यस सर। और सर ग्राफिक्स वही रहेगा कि इसको भी चेंज कर सकते नहीं हैं, नहीं जैसे कुछ बच्चे, भी डाल सकते ग्राफिक्स हैं, बहुत कोड सारे ये ऑप्शन। देखिए, ये लाइन तो हमेशा सेम रहेगी, इसके अंदर जो भी हम करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ये लाइन हमेशा सेम रहेगी। इसका ऑब्जेक्ट हमने जी बनाया है, जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले सेट करेंगे, और जो भी हम ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ग्राफिक्स डॉट जी मतलब सेम रहेगा। हाँ वो सेम रहेगा बच्चे। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई बच्चा? अब अगर बच्चे आप लोगों का ये क्लियर हो गया हो तो आप लोग एप्लेट भी टॉपिक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों को? यस यस सर। कोई कंफ्यूजन अभी भी? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? सो मीटिंग एंड कर दूं बच्चे आप लोग आज? यस सर। अभी अगर पॉसिबल रहा मैं अभी क्विज सेंड कर रहा हूं बच्चे, है ना, और एप्लेट के नोट्स भी। ये सब क्विज मुझे सेंड कर देना हैंड टू हैंड। 2 क्विज आए ना आप लोगों के पास अभी? 2 हुए, 3 हो गए? 3 हो गए? यस सर। ठीक है बच्चे। सो मैं अभी नोट शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, और 4th नंबर का क्विज भी शेयर कर रहा हूं। चलिए ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।